गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स हम 5th क्लास का हिंदी सब्जेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा 14वां पाठ है। 14वां पाठ क्या है? पिता को पुत्र का पत्र। पिता को पुत्र का पत्र। इसमें महात्मा गांधी द्वारा अपने पुत्र को एक पत्र जैसे लिखा जाता है और महात्मा गांधी अपने पुत्र को अपने पत्र के माध्यम से क्या संदेश देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं, उन्हीं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ये पत्र महात्मा गांधी उस समय लिखते हैं जब वे प्रिटोरिया जेल में होते हैं और ये पत्र है 25 मार्च 1909 को लिखा हुआ। तो गांधी जी लिखते हैं कि उन्हें महीने में केवल एक ही पत्र लिखने और एक ही पत्र प्राप्त करने का अधिकार है। वे जेल में केवल एक पत्र ही लिख सकते हैं और एक पत्र ही, जैसे अपने परिजनों का लिखा हुआ एक पत्र ही वे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए उनको ये सोचना पड़ता है कि वो वह पत्र किसे लिखें। हालांकि वे अपने मित्र मिस्टर रिच और मिस्टर पाल को भी उनको वे पत्र लिखना चाहते हैं, परंतु वे ज्यादा महत्व अपने पुत्र को ही देते हैं। वे अपने पुत्र को ही पत्र क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब भी जेल में रहते हुए वे कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उस समय उनको अपने पुत्र का ध्यान बराबर रहता है। गांधी जी को कोई अध्ययन स्टडी करते समय अपने पुत्र का ध्यान क्यों आता है बच्चों? क्योंकि महात्मा गांधी जी का पुत्र जो पढ़ना चाहता था, परंतु क्योंकि महात्मा गांधी जी देश की आजादी के लिए आंदोलनों में सक्रिय थे और इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया और अब घर की जिम्मेदारियां उनके पुत्र पर आ गई और इसलिए पुत्र की पढ़ाई बीच में ही रुक गई। तो क्योंकि पुत्र जो पढ़ना चाहता था, तो महात्मा गांधी जी जेल में जब भी कोई पुस्तक पढ़ते थे तो उनको अपने पुत्र का ध्यान आता था, इसीलिए उन्होंने पहले अपने पुत्र को पत्र लिखना ही उचित समझा। वे आगे लिखते हैं कि तुम मेरी चिंता मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पर जेल में बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करना और उम्मीद करता हूँ कि घर पर सब ठीक होंगे और बात भी अच्छी हो गई होगी। तो आगे वे लिखते हैं कि वैसे तो मैं जानता हूँ तुम्हारे बहुत से पत्र यहाँ आए हैं, परंतु मेरे तक नहीं पूछे, मुझे नहीं दिए गए। डिप्टी गवर्नर के से मुझे यह पता लगा है कि बा के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो रहा है और उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी बा और तुम सभी सुबह दूध के साथ साबूदाना खाने में ले रहे होंगे। तो यहाँ पर गांधी जी अपने पुत्र को अपने परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ उनको उनके स्वास्थ्य के प्रति भी आगाह कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी सभी जिम्मेदारियां जो है सही ढंग से निभा रहे होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है तुमसे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शिक्षा बीच में ही छूटने का तुम्हें असंतोष है। यहाँ जेल में मैंने पढ़ा है और मैं इससे ये समझ सका हूँ कि अक्षर ज्ञान ही सही शिक्षा नहीं है, बल्कि सच्ची शिक्षा चरित्र निर्माण और कर्तव्य का ज्ञान है। महात्मा गांधी जी अपने पुत्र को क्या बताते हैं? सही शिक्षा क्या है? सही शिक्षा है हमें अपने चरित्र को, जैसे अपने विचार आचार विचारों को अच्छा रखना चाहिए, अच्छा हमारा चरित्र होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निभाना चाहिए। और इस तरह से तुम सही शिक्षा ले रहे होगे, क्योंकि गांधी जी के जेल में आने के बाद उनका पुत्र घर की जिम्मेदारियां निभा रहा है, माँ की भी सेवा कर रहे हैं और अपने छोटे भाई रामदास और देवदास का भी ख्याल रख रहे हो, इसलिए आधी शिक्षा तुम्हारी इसी तरह से पूरी हो जाती है। आगे गांधी जी लिखते हैं कि उपनिषदों में यह लिखा गया है कि ब्रह्म आश्रम संन्यास आश्रम के समान है। ब्रह्मचार्य आश्रम मतलब घरेलू जो जिम्मेदारियों का जो निर्वाह करता है, जो व्यक्ति अपने घर की जिम्मेदारियां सही ढंग से निभाता है, तो ये भी एक सन्यासी की तपस्या के समान ही इसका फल मिलता है। तो क्या कहते हैं कि आगे
कहते हैं कि आमोद प्रमोद की एक निश्चित आयु होती है, खेल कूद की एक निश्चित आयु होती है और 12 वर्ष के आयु के बाद बच्चों को अपनी जिम्मेदारियों का ज्ञान होना चाहिए, आभास होना चाहिए। 12 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को अपने आचार व्यवहार विचार जिनमें सत्य और अहिंसा को जैसे सम्मिलित करना चाहिए और इनको एक बोझ नहीं समझना चाहिए। बच्चों को अपने अच्छे सुविचार बनाने चाहिए और बोझ समझकर या दिखावा करके नहीं, बल्कि उनको खुशी खुशी से अपने इन सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए, बड़ों की सेवा करनी चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि जब मैं समय बहुत छोटा था तो तभी मुझे अपने पिता की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था और मुझे खेलने कूदने का मौका तो न के बराबर मिला, बहुत कम मिला है। आगे वे कहते हैं कि संसार में 3 बड़ी बातें हैं, उनको आप यदि उनको ग्रहण करते हैं तो संसार के किसी भी कोने में जाओ तुम्हें सफलता उससे मिलेगी। ये 3 बातें क्या बताते हैं? एक तो अपनी आत्मा, अपने आप का और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना। समय अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा का अंतरात्मा को जानो, अब स्वयं को जानो और भगवान का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। तो ये 3 बातें जो जीवन में महत्वपूर्ण बताते हैं। तो कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, तुम्हें शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, वह तो मिलेगी, उसकी तुम चिंता मत करो। और आगे क्या कहते हैं कि अक्षर ज्ञान तो केवल इसीलिए होता है कि हम अपने ज्ञान को दूसरों को दे सकें। हम जो पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई अक्षरों को पहचानना लिखना जो सीखते हैं, ये सब इसीलिए सीखते हैं ताकि हम अपने जो ज्ञान हमें प्राप्त है, हमने जो ज्ञान ग्रहण किया है वो दूसरों को भी हम दे सकें। आगे महात्मा गांधी जी अपने पुत्र को क्या लिखते हैं कि हमें आगे का जीवन शायद गरीबी में ही बिताना पड़े और गरीबी अमीरी से अधिक सुखदायी भी है। ऐसा गांधी जी क्यों कहते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि अमीर बनने के लिए तो अंग्रेजी सरकार की, अंग्रेजी हुकूमत की चापलूसी करनी पड़ेगी, उनका सहयोग लेना पड़ेगा और वे अंग्रेजों से असहयोग कर रहे हैं, अंग्रेजी कानूनों का विरोध कर रहे हैं। तो इस प्रकार से तो वो गरीबी में ही जीवन बिताना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेजों का सहारा न लेकर स्वावलंबी बनकर गरीबी में भी सुख है, तो इसलिए वे गरीबी को सुखद बताते हैं। आगे वे अपने बच्चे से कहते हैं कि तुम अपने खेतों का बराबर ध्यान रखना, इसी के साथ साथ अपनी खेती के औजारों का ध्यान रखना और एक अच्छे किसान बनना। तो इस प्रकार से गांधी जी अपने बच्चे को घर की सभी जिम्मेदारियां सही ढंग से निभाने को कहते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें गणित और संस्कृत का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संस्कृत का ज्ञान भविष्य में तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इसके साथ साथ तुम्हें संगीत में भी रुचि रखनी है। तुम्हें हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी आदि भाषाओं का भी सही ज्ञान होना चाहिए और इन भाषाओं में भजन और कविताएं लिखकर इनका संग्रह तैयार करना चाहिए। इससे आगे वे कहते हैं कि तुम्हें अपनी इतनी सभी जिम्मेदारियां देखकर घबराना नहीं चाहिए कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अक्सर ऐसा होता है कि मनुष्य कई बार अपने इतने अधिक काम को देखकर घबरा जाते हैं और वे ये सोचने लगते हैं कि कौन सा काम पहले करूं, कैसे करूं, ये काम कैसे होगा, पहले कौन सा काम करूं। तो ऐसा नहीं है। शांत चित्त से विचार पूर्वक तुम्हें अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाना है और इसके साथ साथ भगवान को भी याद करते रहना है। प्रतिदिन शाम को नियमानुसार प्रार्थना करके और रविवार को श्री वेस्ट में यहाँ प्रार्थना करने तुम जाते होगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और सुबह सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार बच्चों, इस पत्र के माध्यम से महात्मा गांधी अपने पुत्र को अपनी सभी जिम्मेदारियां सही ढंग से निभाने की सलाह दे रहे हैं।